कौन जानता था कि एक वायरस आकर अचानक पूरी दुनिया की जिंदगी थम कर रह जाएगी। ऐसा ही हुआ था 2020 में जब कोरोना आया। अब सोचो, भविष्य की एक दुनिया में ऐसा एक अजीब रोग फैलता है जहां इंसान खुले मैदान या खाली जगहों में निकल ही नहीं सकता। हाँ, सही सुना तुमने। अगर कोई इंसान बाहर निकलता है तो उसकी नाक और मुंह से खून निकलने लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। पूरी दुनिया फिर से रुक जाती है। लोग जहां थे वहीं फंस जाते हैं, कोई अपने घर में, कोई ऑफिस में। ऐसे समय में लोगों ने तय किया कि जब बाहर निकलने पर मौत तय है तो क्यों न जमीन के नीचे एक सुरंग बनाई जाए। बाहर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, अब से लोग जमीन के नीचे से आना जाना करेंगे। अगर कभी ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? यही है एक खास फिल्म की कहानी। फिल्मेक्स स्टोरी प्रेजेंट्स द लास्ट डेज। कहानी शुरू होती है स्पेन के बार्सिलोना शहर से, जहां अब लोग एक अजीब रोग का शिकार हो गए हैं। यह ऐसा रोग है जिसमें लोग खुले में जाने से डरते हैं और यह डर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बाहर निकलते ही डर से उनकी मौत हो जाती है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ऐसी बीमारी सच में होती है जिसे कहते हैं एगोराफोबिया। एगोराफोबिया। अब जो भी लोग दुनिया में बचे हैं वे खुद को बंद कमरों में कैद कर चुके हैं, कोई घर में, कोई ऑफिस में, कोई किसी बंद जगह में। और इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग अब जमीन के नीचे बनी सुरंगों का इस्तेमाल करते हैं। फिर कहानी में दिखाया जाता है एक पेड़ की जड़ के पास से आती सूरज की रोशनी और वहीं पर एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम है जूलिया। बाद में एक और किरदार सामने आता है, मार्क, जो महामारी की वजह से ऑफिस में फंसा हुआ है। मार्क ऑफिस की खिड़की से बाहर की दुनिया देख रहा होता है। तभी कोई आकर कहता है, मार्क, अब तुम्हारी बारी है। असल में ऑफिस के कर्मचारियों ने जमीन के नीचे एक सुरंग बना ली है जिससे वे अपने अपने घर पहुंच सके, क्योंकि जैसा पहले बताया गया, अब कोई खुली सड़क या जगह पर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता। और इस सुरंग को बनाने के लिए हर कोई बारी बारी से खुदाई करता है। मार्क के सुरंग खोदने के काम में शामिल होने का एक और कारण है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया को खोजना है। सुरंग खोदते खोदते वे आखिरकार एक मेट्रो रेल की सुरंग से जुड़ जाते हैं। दिन के अंत में जब मार्क ऑफिस में खाने की लाइन में खड़ा होता है, तभी वहां एक आदमी आता है जिसका नाम है एंड्रिक। मार्क की पुरानी यादों से पता चलता है कि एंड्रिक उसके ऑफिस का एक बॉस था, लेकिन मार्क और उसके बीच खास रिश्ता नहीं था। अब चूंकि लोग सिर्फ सुरंगों के जरिए सफर करते हैं तो उन्हें जीपीएस की जरूरत होती है, जैसे हमारे मोबाइल में होता है, जिससे हम रास्ता देख सकते हैं। एंड्रिक के पास एक जीपीएस होता है, इसलिए मार्क उससे मदद मांगता है। पहले तो एंड्रिक जीपीएस देने को तैयार नहीं होता, लेकिन फिर वह एक डील करता है। डील के अनुसार एंड्रिक मार्क को उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया के पास ले जाएगा और बदले में मार्क उसकी मदद करेगा उसे उसके विला ओलिम्बिका तक पहुंचाने में। वे दोनों मेट्रो की सुरंग से चलते हुए एक स्टेशन पर पहुंचते हैं जो लोगों से भरा हुआ होता है। उसी भीड़ में एक छोटा बच्चा एंड्रिक का जीपीएस रखा हुआ बैग छीनकर भाग जाता है। मार्क और एंड्रिक उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं और एक जगह जाकर पहुंचते हैं जहां वह लड़का छुपा होता है। तभी कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन उसी समय उस इलाके की बिजली चली जाती है और उस मौके का फायदा उठाकर एंड्रिक मार्क से कहता है कि वह जीपीएस ले ले। फिर वह उस गिरोह के लीडर से बंदूक छीनकर उसे गोली मार देता है और उसके एक और साथी को घायल कर देता है। इस तरह वे वहां से भाग निकलते हैं। एंड्रिक के पास बंदूक होने के कारण मार्क को लगता है कि शायद एंड्रिक उसके साथ धोखा कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एंड्रिक विश्वासघात नहीं करता। इसके बाद एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मार्क अपने एक पड़ोसी के घर में घुसता है, जहां वह देखता है कि वहां बहुत दिन की गंदगी जमा है। वह उस आदमी से बात करता है और समझता है कि वह भी उसी बीमारी का शिकार है। वह आदमी मछली पकड़कर गुजारा करता है और कभी बाहर नहीं निकलता। खैर, नींद से जागने के बाद मार्क और एंड्रिक फिर से सुरंग पकड़कर आगे बढ़ते हैं। मार्क एंड्रिक से पूछता है, तुम अपने घर क्यों जाना चाहते हो? एंड्रिक कुछ नहीं कहता। देखा जाता है कि एंड्रिक ने एक प्लास्टिक के पैकेट में तरह तरह के पेड़ पौधों के बीज इकट्ठा किए हैं भविष्य के लिए। सुरंग से चलते चलते वे एक नाले, ड्रेन के सामने पहुंचते हैं, जिससे होकर वे मार्क के बिल्डिंग के नीचे के सीवर लाइन तक पहुंचते हैं
वहां वे अंदाजा लगाकर तय करते हैं कि ठीक बिल्डिंग के नीचे एक छोटा गैस सिलेंडर लगाकर उसमें गोली मारकर ब्लास्ट करके बिल्डिंग में घुसा जाए। एंड्रिक का हाथ जख्मी हो जाने के कारण वह पहली बार मिस कर देता है। मार्क भी पहली कोशिश में नाकाम रहता है। तेज आवाज के कारण उसके कान से खून निकलने लगता है, लेकिन दूसरी कोशिश में वे सफल हो जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर जाकर जब मार्क अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि वहां जूलिया नहीं है, बल्कि एक अजनबी परिवार वहां रह रहा है। उनसे पता चलता है कि जब वे लोग यहां आए तब घर खाली था, इसलिए उन्होंने वहां आश्रय ले लिया। मार्क और एंड्रिक पूरे घर की तलाशी लेते हैं ताकि उन्हें कोई क्लू मिल सके कि जूलिया कहां गई। तभी मार्क को एक अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका जूलिया प्रेग्नेंट थी। इसी वक्त उसे एक पुरानी बात याद आती है। एक दिन मार्क और जूलिया बैठकर चारों तरफ की स्थिति की खबरें देख रहे थे। तभी दोनों में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मार्क नहीं चाहता था कि इस हालत में, जहां हर तरफ मौत फैली है, महामारी है, जूलिया बच्चा पैदा करे। लेकिन जूलिया को लगता है कि शायद मार्क उससे धोखा कर रहा है, शायद वह शादी नहीं करना चाहता। उस दिन के बाद मार्क ऑफिस चला जाता है। वहां से वह जूलिया को कॉल करता है, लेकिन जूलिया बात नहीं करती। उसी रात जब वह घर लौटने के लिए निकलती है, अचानक उसकी सांसें रुकने लगती हैं, उसे चक्कर आने लगता है और उसे एहसास होता है कि वह भी इस अजीब रोग की शिकार हो चुकी है। फिर वह जल्दी से वापस ऑफिस में चली जाती है। इसके बाद से मार्क कभी भी जूलिया से संपर्क नहीं कर सका। जब मार्क ये सब सोच रहा होता है, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। मार्क और एंड्रिक एक पर्दे की मदद से बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद धरती पर पानी गिरा है। बहुत दिनों बाद बारिश होती है और पानी पाकर सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। इसके बाद वे फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। डील के मुताबिक अब एंड्रिक के बंगले की ओर जाना है, लेकिन क्योंकि जूलिया का अभी तक कोई पता नहीं चला, इसीलिए मार्क उसे ढूंढते रहना चाहता है। एंड्रिक कहता है, तुम जूलिया को ढूंढ सकते हो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बार सोचो, इस स्थिति में सुरंग के रास्तों से तुम जूलिया को कहां ढूंढोगे? क्या हम पूरे बार्सिलोना शहर को छान मारेंगे? वह आगे कहता है, हमारे बीच जो डील हुई थी वह यह थी कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाने में मदद करूंगा और बदले में तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचाने में मदद करोगे। मैंने अपना वादा निभा दिया, अब तुम्हें भी अपना वादा निभाना चाहिए, और अगर तुम अकेले जाना चाहते हो तो जीपीएस और टॉर्च के बिना अकेले जाओ। एंड्रिक यह भी कहता है, हो सकता है कि जूलिया अब जिंदा ही ना हो, शायद उसकी मौत हो चुकी है। ये सुनते ही मार्क और एंड्रिक के बीच झगड़ा हो जाता है। इसके बाद एक सच्चाई सामने आती है। असल में एंड्रिक अपने पिता को ढूंढना चाहता है, जो एक अस्पताल में भर्ती हैं। ये सुनकर मार्क एंड्रिक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वे दोनों एक चर्च में पहुंचते हैं, जहां से उन्हें एक लाइटर और शराब मिलती है। उसके सहारे वे आग जलाते हैं। तभी अचानक वहां एक भालू आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। किसी तरह लड़ते झगड़ते वे एक नुकीली लकड़ी से भालू को मार गिराते हैं और उसे आग में जलाकर उसका मांस पकाते हैं और खाते हैं। हाँ, वे भालू का मांस खा रहे होते हैं और उसी दौरान आपस में बातें करते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि वे हाथ में मशाल लेकर फिर से सुरंग के रास्ते आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उनकी मुलाकात एक समूह से होती है, जो उसी सुरंग से दूसरी दिशा में जा रहा होता है। उनसे पता चलता है कि जिस अस्पताल की ओर वे जा रहे हैं उसमें आग लग गई है। यह सुनते ही एंड्रिक पागलों की तरह दौड़ पड़ता है और एक ऊंची इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर चढ़कर देखता है कि पूरा अस्पताल जल रहा है। और चूंकि उसी अस्पताल में एंड्रिक का पिता भर्ती था, अब उसके पास अपने पिता से मिलने या उसके जीवित होने की कोई उम्मीद नहीं बचती। एंड्रिक का पिता अस्पताल की 5वीं मंजिल के एक बेड पर भर्ती था और वह कोमा के मरीज थे। एंड्रिक यह सब देखकर एंड्रिक पूरी तरह टूट जाता है। वह सोचता है, जब मेरे पिता ही इस दुनिया में नहीं रहे तो अब मेरे जीने का क्या मतलब, क्योंकि इस दुनिया में उसके पिता के अलावा उसका कोई और नहीं था। वह ऊंचाई से कूदकर आत्महत्या करने ही वाला होता है, लेकिन सही समय पर मार्क उसे बचा लेता है। एंड्रिक मार्क से कहता है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारी डील पूरी हो चुकी है। मैंने तुम्हारी मदद की, तुमने मेरी, अब तुम अकेले चले जाओ। मार्क फिर अकेले उस शॉपिंग मॉल में जाता है जहां जूलिया काम करती थी।
उसे ढूंढते हुए वह एक कमरे तक पहुंचता है जहां एक समूह ने खुद के लिए एक घेरा बना रखा है। वह उन्हें जूलिया की तस्वीर दिखाकर पूछता है, क्या आपने इसे देखा है? लेकिन वे बताते हैं कि जूलिया यहां नहीं है। मार्क फिर जूलिया का और भी विवरण देता है। उसी समय एक दूसरा समूह उस बिल्डिंग पर आक्रमण करता है, शायद शरण के लिए। इसके बावजूद मार्क जूलिया की तलाश करता रहता है और तभी आंद्रिया नाम की एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है। आंद्रिया बताती है कि वह जूलिया के साथ काम करती थी। वह कहती है, जिस दिन तुमने उसे फोन किया था उस दिन के बाद से मैंने जूलिया को नहीं देखा। वह डॉक्टर के पास गई थी। उसी समय एक लड़का मार्क पर हमला कर देता है, लेकिन तभी एंड्रिक अचानक आ जाता है और मार्क को बचाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश उस लड़के द्वारा एंड्रिक के पेट में चाकू घोंप दिया जाता है। किसी तरह वे सुरंग से होते हुए एक दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचते हैं, जिसके सामने वाली बिल्डिंग में जूलिया है। लेकिन समस्या यह है कि वहां पहुंचने का इकलौता रास्ता है बाहर की खुली जगह से होकर जाना और फिर एक खिड़की से उस बिल्डिंग में घुसना। मार्क खिड़की से जूलिया को देखता है। वह दौड़कर वापस एंड्रिक के पास आता है, लेकिन पाता है कि एंड्रिक खून बहने की वजह से मरने के कगार पर है। मार्क उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रिक उसे रोक देता है। वह कहता है, तुम जाओ, जूलिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, डरना मत। तुम वो रास्ता पार कर लोगे और जूलिया तक पहुंच जाओगे। मुझे तुम पर भरोसा है। मार्क रोने लगता है, लेकिन एंड्रिक कहता है, मेरे लिए मत रो। इस तरह मरना घर में बंद होकर हार्ट अटैक से मरने से बेहतर है। इतना कहकर एंड्रिक मर जाता है। मार्क अब सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। मार्क आखिरकार सड़क पार करता है, क्योंकि जैसे ही वह बिल्डिंग के बाहर निकलता है उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगता है, क्योंकि वह भी उसी बीमारी से पीड़ित है। वह बहुत हिम्मत करके बिल्डिंग से बाहर निकलता है। वह गहरी सांस लेते हुए खुद को स्थिर रखने की कोशिश करता है, लेकिन देखा जाता है कि उसके कानों से खून बह रहा है, यहां तक कि उसकी आंखों से भी खून निकलने लगता है। वह गिर जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उठता है और एक एक कदम बढ़ाता है। आखिरकार वह बेहोश हो जाता है, लेकिन उसके पहले वह जूलिया के पास पहुंच जाता है। इसके बाद कुछ समय बीतता है। दृश्य बदलता है। मार्क और जूलिया का एक बेटा हुआ है। दिखाया जाता है कि मार्क ने एक ग्रीन हाउस बनाया है, जहां वह तरह तरह की सब्जियां और फल उगाता है। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, साल गुजर जाते हैं। एक समय देखा जाता है कि उनका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है, और खास बात यह है कि उस बच्चे को बाहर निकलने पर कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वह इसी महामारी के बीच पैदा हुआ है और उसका शरीर इस माहौल के अनुरूप ढल चुका है। फिर कुछ सालों बाद की दुनिया दिखाई जाती है। बाहर पेड़ पौधे उग आए हैं, हरियाली लौट आई है। उसके बेटे को भी दिखाया जाता है, जो अब अन्य लोगों के साथ किसी दूसरी जगह की ओर निकलता है, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो यह थी आज की कहानी। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक सब लोग बहुत अच्छा रहना।